पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुके हैं, मतगणना का इंतजार है। 4 मई का दिन सुनिश्चित किया गया है, लेकिन अब मतगणना के बाद के हिंसा और मतगणना के दिन की हिंसा को लेकर इस वक्त अलर्ट पर है चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में हिंसा से निपटने के लिए वोटों की गिनती शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है और इसके तहत आयोग ने राज्य में लगभग 70,000 केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर रखा है, ताकि उन इलाकों में निगरानी रखी जा सके जहां चुनाव के बाद हिंसा का इतिहास रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बलों ने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाना बनाने की किसी भी प्रयास के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी शुरू कर दी है। देखिए, हम आपको बता दें कि हमेशा से पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्त रंजित रहा है। बीते चुनाव की बात भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में तत्कालीन डीजीपी की एनएचआरसी जांच समिति को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार हत्या, यौन उत्पीड़न, आगजनी और गंभीर चोट पहुंचाने जैसे करीब 1934 घटनाएं हुई थी। चुनाव आयोग ने 4 मई को स्थिति पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग के मुख्यालय, निर्वाचन सदन और बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित करने को कहा है, ताकि हर जगह पर मॉनिटर हो सके, हर उस जगह को देखा जा सके कि कहीं कोई हिंसा तो नहीं चुनाव मतगणना के दौरान हो रही है। साल 2021 की बात करें तो एनएचआरसी जांच रिपोर्ट के अनुसार वोटों की गिनती के बाद के महीनों में कई जगहों पर राजनीतिक जुड़ाव के आधार पर संगठित और जानबूझकर हिंसा की गई थी। चुनाव के बाद हिंसा की करीब 1934 घटनाएं सामने आई थी, जिसमें हत्या के 29 मामले थे, उत्पीड़न के 12 मामले थे, गंभीर चोटों के 391 मामले, आगजनी तोड़फोड़ के 940 मामले, डराने धमकाने के 562 मामले शामिल थे। हालांकि 9,304 लोगों पर आरोप लगाए गए, लेकिन सिर्फ एफआईआर दर्ज कितने पर की गई तो 1,345 लोगों को गिरफ्तार किया गया एफआईआर दर्ज करके। एनएचआरसी की जांच में पाया गया कि 60% शिकायतों में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, हर उस जगह को देखा जाएगा और जो भी हिंसा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। चुनाव आयोग ने इसको लेकर फुल प्रूफ तरीके से तैयारी कर ली है। अगर अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों की बात की जाए, यही 2-4 दिनों में, तो सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दायर की पीआईएल में ये गुहार लगाई गई है कि बंगाल में कानून व्यवस्था से जुड़ी मशीनरी के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाया जाए, जिसमें आगे ये भी मांग की गई है कि राज्य सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने और जरूरी कदम उठाने के लिए कहा जाए, जिसमें संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती भी है शामिल बताई जा रही है। अब देखिए, जिस तरह से चुनाव हो चुके हैं और कल से हमने देखा है कि जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और खुद ममता बनर्जी, जहां पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, जहां पर ईवीएम रखा गया है, वहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनका कहना है कि देखिए, ऐसा है कि 3 तारीख की रात और सुबह तक, जब तक की गिनती शुरू नहीं हो जाती ईवीएम की, तब तक हम इसी तरह से धरने पर बैठे रहेंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें बीजेपी पर विश्वास नहीं है, वो मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। इधर बीजेपी कह रही है कि ममता दीदी हारने वाली है और उसी की बौखलाहट ममता दीदी के चेहरे पर और जिस तरह से वो अलग अलग स्ट्रांग रूम में भटक रही हैं उस पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, दावे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए पिछले चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई थी, मतदान और उसके माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से मतगणना हुई थी और उसके बाद फिर जिस तरह से गवर्नमेंट बनी थी और उसके बाद ज़बरदस्त तरीके से कुछ दिनों तक लगातार पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने को मिली, इसको लेकर चुनाव आयोग अलर्ट है और जो फोर्सेज है उसकी तैनाती भारी भरकम की गई और बताया जा रहा है कि ये सरकार बन जाएगी, उसके बाद भी ये फोर्सेस रहेगी, करीब 2-3 दिन वहाँ पर रहेगी, क्योंकि हिंसा इसी तरह से बंगाल का कहता है, जो इतिहास रहा है हिंसा का, उसे देखते हुए। और दावे दोनों तरीके से हैं। अगर ममता बनर्जी सरकार बनाती है चौथी बार, तो पिछली बार हमने देखा था किस तरह से हिंसा हुई थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया था, और इस बार अगर बीजेपी का कमल खिलता है वेस्ट बंगाल में, तो फिर एक तरह से कह लीजिए कि इतिहास बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल को लेकर रच दिया जाएगा और बीजेपी
यानी कि गृह मंत्री को हमने सुना कि इस बार उन्होंने बड़े हार्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल भी किया कि देखिए उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि हिंसा नहीं होने दी जाएगी बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार आती है। लेकिन इन सब के बीच तमाम पार्टियां अपने दावे कर रही है, अपनी बातें रख रही हैं, अपनी तमाम चीज़ों को रख रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि बिल्कुल जो मतगणना होगी वो सही तरीके से होगी, किसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मतगणना के बाद सरकार बनने के बाद भी हिंसा को रोकने के लिए फोर्सेस बंगाल में लगाई गई हैं, जिसे लेकर चाहे चुनाव आयोग हो, स्थानीय प्रशासन हो या फिर केंद्रीय सुरक्षा बल हो, सभी इस पर निगरानी रखेगी।